नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। अनैतिक संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये हमेशा ही अच्छे नहीं माने जाते, ना तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ना सामाजिक दृष्टिकोण से। हमेशा इस प्रकार के संबंधों का जो अंत होता है वो दुखद अंत ही होता है। एक ऐसे ही अनैतिक संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। ये घटना है छत्तीसगढ़ की। ये घटना है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की जिसका अंत बड़ा दुखद हुआ। पूरी बात मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पी.के. राठौर जो कि छत्तीसगढ़ के चरामा में पुरी नाम के गांव में पदस्थ थे, डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। इनका भी एक ऐसा ही अनैतिक संबंध एक महिला से जुड़ गया था। ये संबंध एक बार, दो बार, तीन बार नहीं थे, बार बार ये संबंध बनाए जा रहे थे। जब भी रात होती तो इस प्रकार के इस कृत्य को अंजाम दिया जाता। सहमति दोनों की थी, पर ये दोनों की सहमति शायद समाज के लोगों को खटक रही थी। जानने वाले धीरे धीरे जान ही गए थे और कुछ लोगों को ये बातें काफी बुरी लग रही थी, पर वो सामने आकर इन सारी बातों को नहीं कह पा रहे थे। फिर उन्होंने तय किया कि एक काम करते हैं कि ये जो कृत्य हो रहा है, इस कृत्य से कुछ पैसे भी कमा लिए जाए और डॉक्टर की बदनामी भी हो जाए, और हमें तो कुछ हाथ नहीं लग रहा, कम से कम पैसे ही हाथ लग जाए। इसी नियत से जब डॉक्टर और वो युवती फिर से अंतरंग संबंध बनाते हैं, फिजिकल होते हैं, उनके वीडियोस बना लिए जाते हैं। उन वीडियोस को वायरल किया जाता है। ऐसा एक बार दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। जांच में यह भी सामने में आया कि कई बार ऐसा किया गया। पर हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने सोच लिया कि अब हम इस वीडियो को वायरल करेंगे ही और इनसे हमको पैसे भी लेने हैं। बात की जाती है डॉक्टर से, उसको वीडियो दिखाए जाते हैं और 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। चूंकि डॉक्टर पदस्थ था, शासकीय डॉक्टर था, अपना एक रुतबा था, अपना पूरा भरा पूरा परिवार था। डॉक्टर को लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब ये सारी चीजें वायरल होगी, समाज के बीच में ये सारी चीजें जाएगी तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। एक रोज डॉक्टर अपने पदस्थ वाले जगह से, चरामा से भिलाई आता है अपने रिश्तेदार के यहाँ, और जब वो यहाँ पर आता है तो अक्सर हंसमुख रहने वाला ये डॉक्टर इस बार कुछ डिप्रेशन में था। परिवार के लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर रात को ये डॉक्टर अपने भतीजे से कहता है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इंजेक्शन लगाया है। तो तुरंत उसकी बात को सुनकर आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर बच जाता है, वो स्वस्थ था। पर उसी रात को डॉक्टर जब सोता है, दूसरे दिन सुबह उठता है तो घर वाले पाते हैं कि ये डॉक्टर पी.के. राठौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसका जीवन समाप्त हो गया। पर इन सारी बातों का खुलासा तब हो पाता है जब पुलिस को आत्महत्या के बाद एक सुसाइडल नोट मिलता है, जिसमें डॉक्टर ने इस सारी बातों का जिक्र किया था कि किस डिप्रेशन में था और किन लोगों के कारण उसने ये आत्महत्या का प्रयास किया था। पुलिस जांच में जुट जाती है, आधार बनाया जाता है उस सुसाइड नोट को, तो पाया यह जाता है कि आशीष नाम का एक युवक है जिसने अपने मोबाइल से ये सारे वीडियो बनाए थे। और केवल आशीष इसमें शामिल नहीं था, उसी गांव के लगभग 7 युवक और भी थे जिन्होंने उसको उकसाया था। वो बार बार इस प्रकार के वीडियो बनाते, उनके अंतरंग संबंधों के दृश्यों को देखते, उनसे मजा लेते। यही नहीं, अब जब हद हो चुकी थी तो उन लोगों ने तय किया कि समाज के बीच में इन सारी बातों को लेकर आएंगे। तो जिस गांव में वो डॉक्टर पदस्थ था, उस गांव में एक सभा भी की गई थी। सभा के बीच में सारी बातों को रखा गया था, यानी पूरी तरह से डॉक्टर को शर्मसार और उसको नीचा दिखाने का प्रयास इन लोगों ने किया था। और इसके बावजूद पैसे की डिमांड भी की जा रही थी। और यही नहीं, इस सारे वीडियो को डॉक्टर के परिवार को दिखाने की बात भी की जा रही थी। इन सब बातों से बहुत ज्यादा शुद्ध होकर डॉक्टर ने ऐसा प्रयास किया और अंत तक अपने जीवन को समाप्त कर लिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इन सारी बातों का खुलासा किया। 9 आरोपियों को पुलिस ने इसमें पकड़ा है, जिनकी सबकी अलग अलग भूमिकाएं थी। इनकी भूमिकाएं भी हम आपको पूरी बताएंगे। तो आइए सुनते हैं किसकी क्या भूमिका थी। आशीष यादव, उम्र 23 वर्ष, जिसके मोबाइल से वीडियो बनाया गया, इसी ने वीडियो बनाया था। सचिन कुमार हिडको, उम्र 23 वर्ष, इसने वीडियो बनाने में साथ दिया।
रितेश नरेटी उम्र 31 वर्ष, इसने भी वीडियो बनाने में साथ दिया। डिगेश कुमार सिन्हा मास्टर टेलर है ये, इसने भी साथ दिया। अनिल कुमार सिन्हा उम्र 38 वर्ष, होटल का बिजनेस है, वीडियो बनाने में साथ दिया था और मीटिंग इसी ने फिक्स कराई थी। सतीश कुमार साहू उम्र 27 वर्ष, वीडियो बनाने में साथ दिया था इसने। शत्रुघ्न सिन्हा उम्र 35 वर्ष, इसने भी वीडियो बनाने में साथ दिया था और इसी ने मीटिंग बुलाई थी। साइकिल स्टैंड इसका है। कान्हा मरकाम और नवीन निर्मलकर, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गांव की सभा बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी और प्रताड़ित किया था। तो ये पूरी कहानी थी एक शासकीय डॉक्टर की जिसने अनैतिक संबंधों के चलते अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ऐसे संबंध हमेशा ही गलत ही होते हैं, कोई भी किसी भी मायने में इसको सही नहीं ठहरा सकता, पर किसी के व्यक्तिगत पलों को इस प्रकार से समाज में उड़ाना, छीछा लेदर करना और पैसे के लिए उसकी डिमांड करना, यह भी कहीं ना कहीं एक बुरी बात है। दोनों ही घटना अपने आप में गलत थी, पर इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और चलते चलते सुनते हैं क्या कह रहे हैं एडिशनल एसपी साहब इस पूरे प्रकरण को लेकर। एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। एक डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर आयुष में जो काम करते थे, कांकेर जिला में पुरी गांव में पदस्थ थे, चरामा ब्लॉक में, वो यहाँ आकर के आत्महत्या किए थे, जिस पर 108-3-5 BNS की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण की धारा के तहत कार्रवाई की गई थी, FIR की, जिसमें जब उसमें सुसाइड नोट मिला था उसके आधार पर और उनके परिजनों के कथन के आधार पर आज 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके अलग अलग रोल हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उनका वीडियो शूट फोटो खींचा गया था और उस 4-5 लड़कों के द्वारा उस फोटो खींच करके उसको गांव में वायरल किया गया था। और वायरल करने के बाद उस गांव में मीटिंग हुई थी और उस गांव में मीटिंग के दौरान उस डॉक्टर से 5 लाख रुपए मांगे गए थे और इसी बीच उसके घर में भी फोन करके बताया गया था कि 5 लाख रुपए ये देंगे या हम लोग पुलिस में जाए करके। इसी आधार पर जब इसमें कार्रवाई आगे की गई तब डॉक्टर ने उनको, इनके घर वालों ने कहा कि हमें आ जाने दो और वो वहां नहीं गए। और इसी बीच डॉक्टर यहाँ अपने भांजे के यहाँ आए थे छावनी क्षेत्र में और वहां पहले सुसाइड अटेम्प्ट किए, कुछ इंजेक्शन लगाए थे। अपने बच्चे को कहा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया हूँ। डॉक्टर के द्वारा देखे जाने पर जब हॉस्पिटलाइज कराया गया तो वो ठीक थे, उसको उपचार करने के बाद वापस भेज दिए। बाद रात्रि निकल जाने के बाद सवेरे लगभग 5 बजे अपने रूम में वे फांसी लगा करके सुसाइड किए थे, आत्महत्या किए थे। सुसाइडल नोट मिला था जिसमें कौन किससे किससे प्रताड़ित थे वो सारा चीज वो बताए थे कि, और उसी के आधार पर, बयानों के आधार पर और गांव में जाके तफ्तीश की गई। इस आधार पर आज 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा अन्य आरोपी भी हैं जिसको हम आगे विवेचना में लेकर के गिरफ्तार करेंगे। इसमें आशीष यादव नामक युवक के मोबाइल से वीडियो बनाया गया था। सचिन कुमार ने वीडियो हेतु उसको उकसाया था कि चलो यहाँ पर डॉक्टर और वो एक युवती अभी घर में बंद है, तो ऊपर से छत को उन लोग छज्जे पर से जा करके वीडियो बना रहे थे और अचानक से छज्जा गिरा था, तब इनको पता चला था। वहाँ रितेश नरेटी का वेल्डिंग दुकान है और ये वीडियो बनाने वाली टीम में थे। और डिगेश कुमार सिन्हा टेलर मास्टर का दुकान है, ये भी वीडियो बनाने वाली टीम में थे। और अनिल कुमार सिन्हा ये भी वीडियो बनाने वाले टीम में थे। और सतीश कुमार साहू शिवशंकर फोटो कंप्यूटर सेंटर है इनका, ये वीडियो बनाए थे। और शत्रुघ्न सिन्हा ये भी साइकिल दुकान है, ये मीटिंग आहूत किए थे, गांव वालों को सबको मीटिंग में बुलाए थे। कान्हा मरकाम और नवीन निर्मलकर जब मीटिंग हो रहा था और डॉक्टर को लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उस समय ये वीडियो बना रहे थे, ऐसी जानकारी आई है। तो ये कुल 9 लोग हैं जिनको उनके गांव रामपुर से, ये सब तहसील थाना चरामा के रहने वाले हैं, जिनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर जिस 5 इंटेंशन क्या था, लोगों का इंटेंशन क्या था, किस टाइप का वीडियो बना रहे थे,
इनका पहले से जब युवती को शाम के टाइम डॉक्टर की गाड़ी में आकर के बैठ के आते हुए देखे थे और उसके क्लिनिक घर में जाते हुए रात में देखे थे, तब ये इकट्ठे हुए 3-4 लड़के और बोले कि चलो वीडियो बनाते हैं, अभी एक साथ हैं, इनका वीडियो बना लेते हैं। और इसलिए इन लोग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के उद्देश्य से, ब्लैकमेलिंग करने के उद्देश्य से वीडियो बनाए। सर चूंकि सर, 9 मीटिंग पूरे आरोपी गांव वालों पकड़ाए के बीच में हुई थी, मीटिंग पूरे गांव वालों के बीच में हुई है, तो जो 5 लाख रुपए का डिमांड किए थे वो युवती को देने के लिए या अपनी टीम को लाभ पहुंचाने के लिए किए थे? ऐसा ग्रामीण वाला जो मीटिंग था, तो उनके मीटिंग का अभी और भी इसमें स्पष्ट तौर से जांच किया जाना है। इन लोग भरण पोषण या उसको क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। सर 9 आरोपी पकड़ाए हैं, अभी और कितने आरोपी हैं जो गिरफ्त में आ सकते हैं? इसमें 4-5 आरोपी अभी और आ सकते हैं, क्योंकि अभी और आरोपी हमने पकड़ना है, इसलिए हमने नाम उनका इसमें ओपन नहीं किया। सर साइड नोट मिला था, तो साइड नोट में जिक्र तो किया गया था, लेकिन नाम का उल्लेख हुआ नहीं। नाम का उल्लेख हुआ था, उनके काम का भी उल्लेख हुआ था। जिनके नाम को वो नहीं जानते थे, उसके काम को लिख दिए थे।